Welcome for our present discussion regarding our subject entrepreneurship for class 12. We have started the first chapter, sensing entrepreneurial opportunities. Previously, three episodes we have discussed. First episode regarding the entrepreneur and enterprise, the difference between the entrepreneur and employee. In the second episode, elements of the entrepreneur. In the third episode, sensing entrepreneurial characteristics and the factors of sensing opportunities. Now we will discuss, this is the last episode of first chapter, main source of emerging ideas. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इंग्लिश में एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. मतलब क्या है? जरूरत कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता है. नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. कोई भी आज अभी जो चल रहा है कि कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं निकला, वैक्सीन निकालने में पूरा दुनिया अभी लगे हुए हैं. दैट मीन्स दिस विल बी, इफ द वैक्सीन विल बी डिस्कवर्ड, then that will be the invention, new invention. So अभी ये सिचुएशन आया, इतने लोग डेथ हो चुके हैं कोरोना से, और ये नेसेसिटी हो गया अभी कि कुछ ना कुछ इससे बाहर निकलने का, इससे बचने का उपाय निकाले, तब जाके वैक्सीन का इतना आविष्कार के पीछे सब डॉक्टर्स लोग, साइंटिस्ट लोग भाग रहे. सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. सो ये देखो, कोई ना कोई नया जो बन रहा है उसके पीछे जरूरत है, नेसेसिटी है. वही बोल रहा है यहाँ पे, मेन सोर्स ऑफ इमर्जिंग आइडियाज. पहले कोई एक आइडिया आया था, जिस आइडिया के साथ और भी आइडिया मर्ज कर रहा है, मतलब इमर्ज हो रहा है, एक हो रहा है. दैट इज कॉल्ड द इमर्जिंग आइडियाज. मेन सोर्स ऑफ इमर्जिंग आइडियाज. प्रॉब्लम एक पॉइंट है यहाँ पे. मेन सोर्स क्या है ना? प्रॉब्लम इज द सोर्स. प्रॉब्लम खुद एक सोर्स है. अभी कोरोना प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम एक सोर्स है, कोरोना वैक्सीन निकालने का आइडिया. तो यहाँ पे प्रॉब्लम, जब टाइपराइटर था हम लोग का सोसाइटी में, कंप्यूटर नहीं था, टाइपराइटर मशीन में जो टाइप करता था, सपोज आई एम टाइपिंग माई नेम BISWAURP, हमने टाइप कर दिया. ये जब टाइप कर दिया तब हमको दिखाई दिया ये भूल हो गया, ये URP नहीं होके RUP होगा. लेकिन ये जो पेज में टाइप हो गया, सपोज ये पूरा पेज होके 10th लाइन में ये मिस्टेक हुआ है, तो इसको हम और सुधार नहीं सकते. इसको क्या करना पड़ेगा? पूरा ब्लॉक करना पड़ेगा, डार्टी होगा, तब फिर हम प्रिंट कर सकते हैं. सो दिस पेज इज कैंसल्ड. नहीं तो फिर क्या होगा? इस पेज को कैंसिल करके नया एक पेज में फिर से टाइप करना पड़ेगा. तो इट वाज द प्रॉब्लम इन द टाइपराइटर मशीन. तो ये प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करेंगे, ये नेसेसिटी से बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे कंप्यूटर का आविष्कार हो गया. कंप्यूटर में एक डिजिट क्या होगा, उसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट करके फिर हम चेंज कर देंगे, उसी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. दैट इज प्रॉब्लम. टाइपराइटर में जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम एक न्यू आइडिया लेके आया, इमर्जिंग आइडिया लेके आया. तो एक नया आइडिया मर्ज किया एक प्रॉब्लम का सोर्स से. टाइपराइटर का जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम एक सोर्स बन गया नया आइडिया का. फिर देखो क्या एक पॉइंट, चेंज. जैसे कि सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैज कम एज मोबाइल फोन्स एंड IT इंडस्ट्री आर डेवलप्ड. आज का डेट में मोबाइल फोन का डेवलप हुआ है, एंड इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का डेवलप हो चुका है. किस लिए ना? सोसाइटी का और टेक्नोलॉजिकल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है. जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता जाएगा, पहले तो नहीं था. मोबाइल फ़ोन जब आया, आविष्कार हुआ, तब क्या था? छोटा सा मोबाइल सब था, हैंडसेट, लेकिन उसमें कोई स्क्रीन टच नहीं था, एंड्रॉयड नहीं था. अभी एंड्रॉयड आ गया, उसके अंदर फिर एंड्रॉयड जब नया आया था, तब उसमें ईमेल आईडी का मैटर नहीं था. धीरे धीरे ईमेल आईडी आ रहे. दैट मीन्स
इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, सो चेंजेस हो रहा है सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है या टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जो चेंज हो रहा है उसके आधार पर हमारा आइडिया में भी चेंज होते जा रहे हैं, इमर्ज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, एक आइडिया के साथ दूसरा है। मोबाइल फोन था उसी में ऐड होते गया, दैट इज कॉल्ड द आइडिया इमर्ज हो रहा है। इन्वेंशन, न्यू आइडिया, कोई एक नया आइडिया, जैसे कि देखो कंप्यूटर जैसे ये फॉर्म कर गया, कंप्यूटर आविष्कार हो गया, तब कंप्यूटर रिलेटेड कुछ नया नया आइडिया आने लगा कि हमको पेन ड्राइव चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जो बहुत सारे मान लीजिए डांस हो, सिंगिंग हो या ऑफिशियल मैटर्स हो जो रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा, उसको एक पेन ड्राइव में रख लिए, वो सेव रहा, कंप्यूटर में वायरस हो जाएगा, कंप्यूटर से डिलीट हो सकता है, कभी भी वैनिश हो गया या सेव नहीं रख पाए, लाइन चला गया और खो गया, तो अगर पेन ड्राइव में हम रखेंगे तो फिर कभी भी हमारे पास वो आ जाएगा, हमको मिल जाएगा। सो पेन ड्राइव आया कैसे? अगर कंप्यूटर ही नहीं होता तो पेन ड्राइव का आविष्कार नहीं होता। तो इन्वेंशन मतलब न्यू आइडिया आ रहे। कंपटीशन, आज का डेट में कोई एक बिजनेस दूसरा बिजनेस का कॉम्पिटिटर होते हैं, तो दूसरा कॉम्पिटिटर बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस में एंटरप्रेन्योर के हिसाब से जो चेंजेस ला रहे हैं, आपका बिजनेस में भी उस तरीके से कुछ ना कुछ फीचर्स चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स कॉम्पिटिशन इज ए सोर्स टू इमर्ज द न्यू आइडिया। कंपटीशन खुद एक सोर्स है कैसे हम आइडिया में और मार्च करेंगे। और एक पॉइंट आ रहा है आपके सामने, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कोई एक नया आइडिया तो है, बट नया कोई प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा है। इन्वेंशन मतलब नया प्रोडक्ट, पेन ड्राइव एक प्रोडक्ट है, डिजिटल कैमरा एक प्रोडक्ट है, वो एक इन्वेंशन हो रहा है, नया प्रोडक्ट है। बट इनोवेशन कोई नया प्रोडक्ट नहीं बोल रहा है, एक प्रोडक्ट है उसमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग सर्विस में और कैसे हम न्यू आइडिया को ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स उसका जो सोसाइटी में नीड और बढ़ते जा रहे, सोसाइटी में और उसका डेवलप चाहिए, इसीलिए सोसाइटी को नीड को फुलफिल करने के लिए उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर देयर, on those existing product and services, whatever new idea, new features we can add, that is called the innovation. That means these 5 are the main source how to emerge the idea for our entrepreneurship enterprise. तो हमारे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना एंटरप्राइज को फॉर्म करेगा, कोई प्रोसेस के माध्यम से आइडिया को कॉन्सीव करेगा, उसको परसीव करेगा, प्रिजर्व करेगा, प्रैक्टिकल शेप देगा, बाय फॉर्मिंग द फैक्ट्री, बाय गेटिंग द एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को सैलरी देगा, सब काम करेगा, फ्यूचर को देख पा रहे क्या टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस बनाने जा रहे, उसके आधार पर वो कुछ और फीचर्स ऐड करेगा समथिंग, बिकॉज द कस्टमर्स ऑलवेज टेस्ट इज चेंजिंग डे बाय डे। सो अगर नया नया फीचर्स वो प्रोडक्ट में नहीं ला पाएगा तो फिर कस्टमर इन फ्यूचर में उसका कंपनी का प्रोडक्ट को क्या करेगा, ठुकरा देगा, दूसरा प्रोडक्ट ले लेगा, बिकॉज कस्टमर चेंज चाहते हैं। सो ये चेंज लाने के लिए नया नया आइडिया को इमर्ज करना पड़ेगा। तो एंटरप्रेन्योर को थिंकिंग करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर हैज टू थिंक whatever are the various sources, main sources to be adapted and to be accepted and to be involved, to be emerged with the previous idea. जो previous idea के साथ प्रोडक्ट चल रहा था उसके साथ और कैसे हम और कितना आइडिया को हम इमर्ज कर सकते हैं सॉरी, उसके लिए these are the main source. एक प्रॉब्लम एक सोर्स है, चेंज एक सोर्स है, इन्वेंशन एक सोर्स है, कंपटीशन एक सोर्स है, इनोवेशन एक सोर्स है। सो दिस मच फॉर दिस फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड एंड यू प्रिपेयर प्रॉपरली फ्रॉम द बुक्स एंड with the video of mine also. Thank you very much.